देखो, हम पढ़ रहे थे उद्योग। उद्योग के अंदर कल हमने एक तो नीतियां पढ़ी थी। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने घर जाकर 1978, 1991, 1994, 1998, 2010, 2015 और 2019 डेट दो की याद रखनी है। एक याद रखनी है इसकी 24 जून और एक याद रखनी है 19/12/19। इस समय सीएम अशोक गहलोत और इस समय भैरू सिंह शेखावत, यानी कि टोटल कितनी 7 औद्योगिक नीतियां जारी हुई। उसके बाद में हम उद्योग से संबंधित पढ़ रहे हैं प्रमुख संस्थाएं, और संस्थाओं के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक तो पढ़ा है 1969 और 1980 के अंदर वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बात है ये रिको की। किसकी बात थी? रिको की। एक हमने 1955 के अंदर पढ़ा है कौन सा? आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, यानी कि राज्य वित्त निगम हमने पढ़ा है ये दोनों। अच्छा, इसके अलावा रिको द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर जो ईपीआईपी स्थापित है 3, वो हमने पढ़ा है, सीतापुरा, बोरानाडा और निमराना। इसके अलावा रिको द्वारा हमारे राजस्थान में जो सेज के केंद्र हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट, सेकंड, महिंद्रा सेक्ट्रेल और आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर। और इसके अलावा हमने पढ़ा है इसके द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क, वो है 4, श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। इसके अलावा मैंने आपको यह भी लिखा दिया कि राजस्थान का प्रथम जो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ 2018, हरसिमरत कौर, ये ठीक है। और क्या लिखाया? एक और भी तो लिखाया, बांद्रा कहां है? मिनी फूड पार्क। आओ आगे हेडिंग डालो। नंबर 3, 2 संस्थाएं कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी संस्था में भी एक नाम लिखा है, मुझे याद है, शिल्पबाड़ी योजना। क्या है वो? शिल्पकारों को ऋण देने के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई? 1987 to 88। अब आप लिखिएगा नंबर 3, राजशिको। बोर्ड पर देखो, राजशिको। राजशिको की फुल फॉर्म है आपके सामने, ये देखो, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। और ये जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 3 जून 1961, राजशिको की स्थापना। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है आपके कहां पर? जयपुर। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजिताभ शर्मा। वैसे नहीं लिखना है क्योंकि ये बदलते रहते हैं ना, चेंज होते रहते हैं, तो आपको करंट के समय ये विशेष पढ़ना होता है, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम। अब बात यह है कि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट बात बोर्ड पर, 2 विशेष बातें यही लिखा देता हूं। देखो, एक तो राजशिको द्वारा विकसित किया गया है, राजशिको द्वारा विकसित किया गया हमारे राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां है? सिंपल सी बात है, कहां होगा? सांगानेर। कहां पर है? अरे सांगानेर में तो है ना हवाई अड्डा, सांगानेर, जयपुर।
ठीक है। और इसी रिको द्वारा ही विकसित है आपके क्या, इसके द्वारा ही विकसित किए गए हैं हमारे राजस्थान के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो। कंटेनर डिपो, कंटेनर के माध्यम से भी तो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है ना, वो। और ये कितनी जगह है, 4 जगह। एक तो है मानसरोवर, और ये आपको पता है कहां है। मानसरोवर कहां है, जयपुर में। दूसरा है बासनी में, बासनी है जोधपुर। तीसरा है भिवाड़ी में, भिवाड़ी आपको पता है कहां है, पहले ही लिखा दिया आपको। भिवाड़ी कहां है, खेरतल तिजारा के अंदर। और नंबर 4 है, वो है आपके सामने भीलवाड़ा। तो इन 4 जगह क्या स्थापित है, कंटेनर डिपो। अब एक और हमारे राजस्थान के अंदर विकसित किया जा रहा है, राजस्थान का प्रथम शुष्क बंदरगाह कहां पर स्थापित किया जा रहा है, बांकासर में। बांकासर कहां है, बाड़मेर में। कौन सी कंपनी कर रही है, अंडानी कंपनी। चलो लिखो। इंग्लैंड, लिख लिया, ठीक है। रिको, आरएफसी और राजसिको, तीनों ही संस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसी से रिलेटेड है आपके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट। लिख लिया सबने, मनीष लिख लिया, हाँ? कौन सी,
अच्छा, ये शुष्क बंदरगाह वाली ये आगे लिखूंगा, क्योंकि वो राशि को नहीं है ना, वो एक कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है इसीलिए। अगला लिखो आपका फेवरेट शब्द। अरे रूडा, रूठा नहीं, रूडा मतलब, मतलब कुछ नहीं, रूडा। आप आरएसएसबी बोर्ड के यदि अभी के 10 पेपर डाउनलोड करेंगे तो 7 पेपरों में ये क्वेश्चन मिलेगा। रूडा का फुल नेम क्या है? पिछली बार संगणक में ये क्वेश्चन आया था। रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण, यानी कि रूरल अर्बन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर, यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, याद रखना है आपको ये। और इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1995 में। अच्छा, कहां हुई है, यानी हेडक्वार्टर कहां है इसका? याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, कार्य? इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा उद्योग स्थापित करना, या ना ग्रामीण गैर कृषि, कृषि के अलावा उद्योग स्थापित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, यानी कि गैर कृषि उद्योग स्थापित करना। ठीक है, उतारो अरुडा। हाँ, वो मैंने आपको पहले लिखा दिया था, हस्तकला में लिखा दिया था, मतलब हस्तकला में लिखाया था ना। क्या लिखाया था कि एक तो हस्तकला है, उसको बढ़ावा देने के लिए संस्था कौन सी है? राजसिको। राजसिको जो हस्तकला से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनको जिस नाम से बेचती है, ब्रांड जो है वो कौन सा है? राजस्थली। ये लिखा दिया था मैंने। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको। लिख लिया? तो ये हो गई आपके रुडा। हाँ,
लिखो अगला एक और संस्था, वो है राजस्थान हथकरघा विकास निगम। राजस्थान राजस्थान हथकरघा विकास निगम। नहीं है, नहीं है। राजस्थान हथकरघा विकास निगम। हथकरघा का मतलब, हाँ, यानी कि जो बुनकर होते हैं ना, जो हाथों से कुछ बुनते रहते हैं, जैसे महिलाएं अक्सर इडोनी बना देती है, या स्वेटर ऊन लेती है, तकिया बना देती है ना, ऐसी। राजस्थान हथकरघा विकास निगम, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1984 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जयपुर में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बुनकरों को प्रशिक्षण देना। बुनकरों को प्रशिक्षण देना। नहीं, इतना भी नहीं पूछता है, ठीक है। अच्छा, रूडा लिखा है ना, वो ये तो रूडा है, ये देखो, ये तो रूडा है। एक रेडा है, REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट। उसकी स्थापना हुई है 1985 में, लेकिन वो कहां पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधन। वो रेडा है, ये रूडा है। लिखो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है, ठीक है। मंडोर में जो है ना, वो क्या है? उत्कृष्टता केंद्र। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन है, अगली एक और संस्था है, वो है ये नाबार्ड। नाम तो सुना होगा, नाबार्ड। क्या है ये नाबार्ड? क्या है ये? कुछ कुछ ठीक है, सारे ठीक है जी। और कोई जागो, नाबार्ड नाम नहीं सुना जीवन में कभी? राष्ट्रीय वे ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय वे ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? फिर कहां सुना है? स्थापना कब हुई? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर कहां है?
कुछ नहीं सुना, ऐसे ही टेक रहे। हाँ 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 हाँ। मुंबई। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है पेपरों का ये। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। लिखो। है? अच्छा, एग्रीकल्चर नहीं लिखा क्या? राष्ट्रीय कृषि, हाँ, राष्ट्रीय कृषि वे ग्रामीण विकास बैंक। वो तो थोड़ा रुक जाते। एग्रीकल्चर रह गया ना ये वाला। राष्ट्रीय कृषि वे ग्रामीण विकास बैंक लिखो। राष्ट्रीय कृषि वे ग्रामीण विकास बैंक। अच्छा, इसका कार्य क्या है? क्या लग रहा है नाम से? कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाह रहा है तो उसको ऋण देती है। हम्म। हाँ, आगे लिखो, आगे है एक और बोर्ड लिख लो। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 2009 में। किसी उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है ये बोर्ड। वैसे इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में। कौन सा ये? राजस्थान के अंदर कोई उद्योग स्थापित करना है तो उसमें निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। कहीं पैसा निवेश करना हो ना, उसके लिए। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड 2009। लिख लिया? तो बस ये आपके जितनी संस्थाएं होती है वो कंप्लीट। रिको, आरएफसी, राजसिको, रूडा, नाबार्ड, और क्या रह गया? हथकरघा विकास निगम, और एक आ गया आपके निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। रिको की स्थापना 1969, लेकिन स्वतंत्र रूप से कब स्थापित हुआ था? 1980 में। आरएफसी 1955 के अंदर। रासिको 1961 के अंदर। अच्छा, रूडा कब है? 1995 के अंदर। नाबार्ड 1982, हथकरघा 1984, और निवेश है 2009। एक राजस्थान ग्राम उद्योग बोर्ड नहीं लिखा है ना, वो भी लिखो, वो भी लिखो, एक और लिख लो। हाँ, राजस्थान राजस्थान ग्राम उद्योग विकास बोर्ड। इसमें एक नाम और डालो, खादी। राजस्थान ग्राम उद्योग व खादी विकास बोर्ड। खादी को भी शामिल कर लिया है ना। राजस्थान ग्राम उद्योग व खादी जो विकास बोर्ड है, इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो याद रखिएगा 1955 के अंदर।
और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्राम के जो गांव है, गांव में उद्योग लगाना है। किससे संबंधित? खादी से संबंधित। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा। बस, राजस्थान ग्राम उद्योग व खादी विकास बोर्ड, या फिर राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग विकास बोर्ड। तो बस ये है आपके सामने टोटल कितने? 8। याद करो इनको, क्योंकि 7 वो भी तो है ना, औद्योगिक नीतियां। 7 वो है, उनकी 7 सन है। 8 ये है, इनकी 8 सन है। तो टोटल कितने सन हो गए आपके? 7 और 8 कितने हो गए? सूरज, खादी का वस्त्र सबसे ज्यादा उस पर जो छूट आती है ना, वो आती है 2 अक्टूबर को। नोट करके लिखो भाई, लिख लो। किस तिथि को खादी के वस्त्रों पर सबसे ज्यादा छूट मिलती है? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के अवसर पर। खादी के वस्त्रों पर सबसे ज्यादा छूट, डैश करके 2 अक्टूबर। अरे खादी वस्त्रों पर सबसे ज्यादा छूट। शुरू।
कम ध्यान रखो भाई। चलो, तो नीतियां हो गई, संस्थाएं हो गई। अब आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डालिए केंद्र सरकार के उपक्रम। यानी कि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे उद्योग स्थापित हैं जिनको कौन देखती है? केंद्र सरकार। जी, हेडिंग डालिए केंद्र सरकार के उपक्रम। केंद्र सरकार के उपक्रम। अरे नहीं, अब देखो केंद्र सरकार के जो उपक्रम है ना, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो, HSL, HZL, HCL, HMT और IIL, बस इतने से पढ़ना है। ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT घड़ी आती है ना वो, और IIL। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंडियन इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड। क्या होता है? आगे आप वही पढ़ते हैं। तो ये है केंद्र सरकार के उपक्रम। सबसे पहले हेडिंग लगाइए HSL। HSL बोले तो पूरा नाम है इसका हिंदुस्तान, हाँ, साल्ट लिमिटेड। अरे नमक, इसी का ही दूसरा नाम क्या है? देखो बोर्ड पर, इसी का ही दूसरा नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। पहला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में HSL यानी कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का केंद्र कहां स्थापित है? तो आप कहेंगे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का जो केंद्र है वो है सांभर में, सांभर झील। हाँ, और सांभर झील आपको पता ही है कितने जिलों में है? वैसे इसकी देखरेख जयपुर ग्रामीण करती है, बाकी इसका विस्तार 3 जिलों में है। जयपुर ग्रामीण में है, डीडवाना कुचामन है, और एक जिला और है, कौन सा? अजमेर, सांभर। यहां पर ये जो केंद्र है कब स्थापित हुआ था? स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई है 1964 के अंदर। यहां पर जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, इसमें आपको याद रखना है कि जो वित्त पोषित है, वित्त पोषित वो कितना है? वित्त पोषित का मतलब है कि कितना खर्चा केंद्र करती है और कितना खर्चा राज्य सरकार करती है। याद रखना है, यहां पर जो केंद्र खर्चा करती है वो तो है 60%, और राज्य जो है वो करती है आपके 40%। अब ये जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड केंद्र है, ये किससे संबंधित है? नमक उत्पादन से। वहां पर लिखना है ये किससे संबंधित है?
नमक उत्पादन से। और क्या खास बात है इसकी? क्या खास बात है? अरे खास बात यही तो है, एक ही तो बात पढ़ाई थी। हमने ये कहा था कि इससे सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन यही आएगा कि सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का कितना भाग उत्पादित होता है? 8.7%, लगभग 9%, याद रखिएगा। हाँ मोहित शर्मा, क्या कह रहे हैं आप? देश के कुल नमक उत्पादन का, देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% भाग सांबर से उत्पादित होता है। यानी कि देश में जो कुल नमक होता है ना, उसका 8.7% भाग कहां से होता है? बस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, हमारे राजस्थान का कितना नमक उत्पादित होता है यहां से? 80%। बिल्कुल। अलग है वो। ये लिख लिया? ये लिख लिया? अरे कोई नहीं, सब एक ही है। ये देखो HSL क्या है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अगला के अंदर HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक को क्या बोलते हैं हिंदुस्तान, सॉरी हिंदी में? ऐसा क्यों? यस, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाँ, हो जाता। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। या फिर इसे आप कह दीजिए संयंत्र, जस्ता। ठीक है,
अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि हमारे राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कितने केंद्र हैं। तो आपको याद रखना है कि इसके केंद्र हैं हमारे राजस्थान में 3। कितने केंद्र हैं? 3। 3 केंद्र कौन कौन से हैं? तो देखो, ये किस काम आएगी भाई? कितने केंद्र हैं? 3। एक केंद्र स्थापित हुआ था, बोर्ड पर देखिए, देबारी में। कहां पर स्थापित है? देबारी कहां है? एक देबारी में, एक स्थापित है चंदेरिया में, और एक स्थापित है राजपुरा दरीबा में। हमारे राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 3 केंद्र हैं। देबारी, देबारी कहां है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। यहां पर जो स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1966 में। अच्छा, किसके सहयोग से है ये? तो आपको याद रखना है यूएसए के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका। चंदेरिया कहां है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये जो चंदेरिया है, यहां पर ये स्थापित कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1982 के अंदर। ये किसके सहयोग से है? यह है ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। और राजपुर जो दरीबा है, ये स्थापित कब है? स्थापना वो है 2004 में। अच्छा, ये है कहां पर? राजपुरा दरीबा राजसमंद में। कहां है? राजसमंद के अंदर स्थापित है 2004। ये केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है ना, वही। यहां पर ये किससे संबंधित है? जस्ते से। लेकिन एकमात्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का केंद्र जहां जस्ते के साथ तांबा उत्पादित होता है, वो है राजपुरा दरीबा। जस्ते के साथ क्या आता है? तांबा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसमें याद रखिएगा कि ये जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर जिंक लिमिटेड है, ये एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र कहां पर है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, उतारी। हाँ, सांबर में पक्षी भी मरे थे, क्या ही कर सकते हैं।
लिख लिया। चलिए, तो देखो यहां देबारी हो गया, जस्ता, यहां पर भी जस्ता, यहां पर जस्ता तांबा, और एक और लिखो शीशा। जस्ता तांबा और शीशा। शीशा मतलब ये क्या पूछ लिया, जस्ता तांबा और शीशा। ठीक है। हाँ, बाकी सब जगह जैसे देबारी है, यहाँ पर जस्ता और चांदी। ठीक है, चांदी अकेली नहीं आती है। ठीक है, पता है ना, चांदी का उत्खनन अकेले नहीं होता है, चांदी के साथ में कुछ और आते हैं। तो चांद ये लिख लिया। अब चले आगे। आगे हेडिंग डालिए HCl। HCl यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर यानी कि तांबा। लिखो, हमारे राजस्थान में एक ये भी केंद्र है HCl, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, याद रखिएगा 1967 के अंदर। कहां पर है ये केंद्र, तो ये है खेतड़ी में। खेतड़ी कहां है, नीम का थाना में। नीम का थाना। और किसके सहयोग से है, यूएसए के सहयोग से। ठीक है, और इसी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से ही संबंधित है आपके छोटी छोटी कुछ परियोजनाएं, जैसे पूछता है आपको खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहां है ये, तो याद रखिएगा खेतड़ी में। और खेतड़ी आपको पता ही है कहां पर है, नीम का थाना। जैसे एक आता है आपके, पूछा जाता है चांदमोरी या चांदमारी ताम्र परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो याद रखना झुंझुनू से। एक आपको पूछता है खोदरीबा परियोजना, जो कि तांबे से संबंधित है, कहां पर है ये, खोदरीबा कहां है, अलवर के अंदर। खोदरीबा परियोजना अलवर। तो ये बात हो गई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। कॉपर मीन्स तांबा। और ये तीन बातें और याद रखिएगा। आजकल एग्जामिनर क्या है, इनसे नहीं पूछता है, वो ये देता है चांदमारी ताम्र परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, पूछ सका ना।
हाँ, जस्ते के केंद्र हैं ये, ठीक है। ताम्र जिला कौन सा है? वैसे ऐसा कहते थे कि ताम्र जिला झुंझुनू है पहले तो, वो खेतरी की वजह से था, लेकिन बदई हो खेतरी अब कहां है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हम पढ़ें कि ताम्र जिला है वो है नीम का थाना, क्योंकि नीम के थाने के अंदर ही क्या है, गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता भी किससे संबंधित है। तो अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का नवीनतम ताम्र जिला है नीम का थाना। पहले कौन सा हुआ करता था? झुंझुनू। झुंझुनू, ठीक है, लिख लिया। लिख लिया, तो कल ये याद करके आना। कितने केंद्र लिखा है? HSL, HZL, HCL। इसके अलावा पूरा रिको, राजशिको, RFC, रुड्डा, नाबार्ड, ठीक है, ये सब कुछ। ऐसे मैं पूछूं RFC 1955, रुड्डा 1995, नाबार्ड 1982, ऐसे। HZL पहला केंद्र 1966, कहां? देवारी। HCL खेतड़ी 1967, HSL 1964, राशिको 1961, ऐसे ऐसे बोलना है फटाफट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे।